नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। सागर में आज 256 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी। कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दी जाएगी स्कूटी। कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले सागर जिले के 256 मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम बुधवार सुबह 11 बजे से पीसीटी मैदान में आयोजित किया गया है। कलेक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि कक्षा 12वीं में अपने अपने विद्यालयों में सर्वाधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी, जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी को जिले के सभी हायर सेकेंडरी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जिले के 256 छात्र छात्राओं को स्कूटी के लिए चयनित किया गया है, जिसमें 133 छात्राएं और 123 छात्र शामिल हैं। इन्हें जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 23 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में स्कूटी दी जाएगी। शिवराज बोले, भाजपा के लिए गरीब भगवान है, उन्हें कांटे और पत्थर चुभे तो पीड़ा भाजपा को हुई, इसलिए चरण पादुका योजना बनाई। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत हित लाभ का वितरण करते हुए चप्पल, पानी की बोतल, महिलाओं को साड़ी का वितरण किया। आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई, इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब भगवान है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जंगल में जाना पड़ता है, उन्हें कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, इसकी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को होती है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना बनाई है। इसके तहत गरीब आदिवासी भाई बहनों को चरण पादुका वितरण की जाती है। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना जमीन के नहीं रहने देगी, सभी को रहने के लिए जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। एमपी में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती पर गदगद हुए पीएम मोदी, सीएम शिवराज को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की तारीफ की है। पीएम मोदी ने राज्य में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करने को लेकर उन्हें बधाई दी है। शिवराज सिंह की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि सफलता की एक और पीढ़ी चढ़ते हुए मध्य प्रदेश में आज 5,580 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। भोपाल के भले में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त शिक्षकों की बधाई पत्र भेंट कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा, आज जो शिक्षक बन रहे हैं, मैं आपको और आपके परिवार को इस सफलता और नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले 5500 से ज्यादा शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि रेड कार्ड देना चाहिए बीजेपी को, कांग्रेस नेता कमलनाथ का अमित शाह पर कटाक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का 2003 से 2023 तक का रिपोर्ट कार्ड पिछले दिनों जारी किया और वादा किया कि इन वर्षों में बीजेपी सरकार ने राज्य के ऊपर से पिछड़ेपन का टैग सफलतापूर्वक हटाया है। पिछड़ेपन कांग्रेस शासन की विरासत था। शाह के बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया मामले पर आई है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस से मध्य प्रदेश के 53 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड मांगने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि वे हमसे क्या रिपोर्ट मांग रहे हैं, वे हमें अपना 18 साल का हिसाब दे। उनको रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि रेड कार्ड देना चाहिए कि किस चीज पर कितना पैसा लेना है। फुट की, लूट की और झूठ की 3 तरह की है कांग्रेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा अटैक। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी 3 तरह की है, एक फूट की कांग्रेस, दूसरी लूट की कांग्रेस और तीसरी झूठ की कांग्रेस। शिवपुरी में तेंदुपत्ता संग्राहकों को मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत हित लाभ वितरण के मौके पर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव आदिवासियों के साथ अत्याचार किया है, हमें ऐसी पार्टी को आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत रूप से आदिवासी भाई बहनों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी बहनों के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपए पहुँचाने का काम किया है। आज 250 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जा रही है। महिलाओं को 1500 रुपए, जाति जनगणना 500 रुपए में सिलेंडर। एमपी में खड़गे ने लगाई वादों की झड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराएगी। खड़गे बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सिफारिश पर मंजूर किए गए बुंदेलखंड पैकेज को लागू नहीं किया है। मैं वादा करता हूँ कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों को कर्ज से राहत मिलेगी। इसी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं वादा करता हूं कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। सुबह में 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। हम राज्य में जाति जनगणना भी कराएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने केंद्र के नरेंद्र मोदी और सूबे के शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर तीखे हमले किए।
प्रवासी विधायक प्रवास अभियान, चारों विधानसभा में पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र की जमीनी तैयारियों के लिए जानकारी। 27 अगस्त तक चलेगा अभियान। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेशों के विधायकों को प्रवासी विधायक प्रवास अभियान के तहत सीहोर जिले की चारों विधानसभा मधुबनी, इछावर, सीहोर, आष्टा में यूपी के 4 विधायकों को प्रवास पर भेजा है। 27 अगस्त तक चलने वाले प्रवासी विधायक प्रवास अभियान के तहत सीहोर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में भी यूपी के विधायक विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे हैं। वे मंडलवार मंडलों में पहुंचकर वहां पर सांगठनिक बैठकें कर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही हैं। जनसंपर्क के माध्यम से योजनाओं के धरातल पर क्या स्थिति है, क्या जानकारी है, ले रही हैं। आपको एमपी में मिलेगी गुजरात जैसी हार, जब्त होगी जमानत। विजय वर्गीय का केजरीवाल पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें गुजरात में वर्ष 2022 में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को मिली हार की याद दिलाई है। उन्होंने यह भी वादा किया है कि आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात की इस चुनावी पराजय की पुनरावृत्ति झेलनी पड़ेगी। विजय वर्गीय ने इंदौर में सोमवार रात संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल ने गुजरात में भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहां 90% सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। मध्य प्रदेश में भी गुजरात की इस चुनावी स्थिति की पुनरावृत्ति होगी। NMISM इंदौर में सर्कुलर इकोनॉमी पर राउंड टेबल डिस्कशन। महापौर पुष्पमित्र भार्गव बोले, विदेशों में दिया जाता है शहर की स्वच्छता का उदाहरण। इंदौर शहर ने लगातार 6 वर्षों से भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अकादमिक उत्कृष्टता और स्थिरता में अग्रणी NMIMS ने मंगलवार को सर्कुलर इकोनॉमी ए केस ऑफ इंदौर विषय पर राउंड टेबल पैनल डिस्कशन की मेजबानी की। इस सम्मेलन का आयोजन ग्लोबल ऑर्डर एंड EDF की ओर से किया गया था। इसका उद्देश्य इंदौर शहर को पिछले 6 साल से लगातार भारत के सबसे सुंदर और स्वच्छता और स्थिरता के क्षेत्र में उसकी भव्यता को रेखांकित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर मेयर पुष्पमित्र भार्गव उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान वे अपना सुझाव दिए। 82 लाख का इनामी नक्सली पत्नी समेत जबलपुर से गिरफ्तार। 4 राज्यों में 60 से ज्यादा मामले दर्ज। MP में मजबूत कर रहे थे नक्सली नेटवर्क। मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने जबलपुर से नक्सली दंपति को गिरफ्तार किया है। नक्सली अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव पर मध्य प्रदेश समेत तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में संयुक्त रूप से 82 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दंपति के कब्जे से पिस्टल, कारतूस, माओवादी साहित्य और 3 लाख रुपए नकद मिले हैं। वे दोनों प्रतिबंधित माओवादी संगठन CPI के सक्रिय सदस्य हैं। ATS से जुड़े सूत्रों ने कहा, सोमवार को जानकारी मिली थी कि नक्सल दंपति जबलपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराने आए हैं। ATS की टीम ने अस्पताल में छापा मारकर अशोक रेड्डी और उसकी पत्नी रमैती उर्फ कुमारी मोटाई को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के मामले में फरार SI रामवीर कुशवाहा बर्खास्त। दिसंबर में दिया था पेश होने का आदेश। DIG उज्जैन का एक्शन। हत्या के मामले में फरार SI रामवीर कुशवाहा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कई अपराधों में नामजद SI पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वच्छ प्रशासन के लिए जिन दागी अफसरों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए थे, उनमें रामवीर का नाम भी शामिल था। DIG उज्जैन अनिल सिंह कुशवाहा ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि SI रामवीर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह को थाना धरनौदा, जिला गुना के अपराध क्रमांक 65-17 धारा 307, 365 भादवी 325 SC/ST एक्ट में उप पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग जोन ग्वालियर के कार्यकाल में 12 दिसंबर 2022 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बाद भी ग्वालियर में उपस्थित नहीं हुए। बहुजन समाज पार्टी ने पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा। मणिपुर हिंसा, हरियाणा हिंसा और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी द्वारा जन समस्याओं को लेकर सीहोर जिले के बहुजन समाज पार्टी के द्वारा घर घर दस्तक एवं गांव चलो अभियान के तहत जन नागरिकों द्वारा दी गई जन समस्याओं को लेकर मंगलवार को विशाल पैदल मार्च निकाला। यह पुरानी कलेक्ट्रेट बाल विहार ग्राउंड से तहसील चौराहा मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी समस्याओं पर भी समस्त समस्याओं को संकलित कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पैदल मार्च एवं ज्ञापन का मुख्य नेतृत्व कमलेश द्वारा किया गया। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में खासकर राष्ट्रव्यापी समस्याओं जैसे मणिपुर हिंसा, हरियाणा की समस्या, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग की। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।